फार्मूला फॉर कनकेव लेंस फॉर वर्चुअल इमेज। अभी हमने लेंस फार्मूलाज किए, लेकिन किसके लिए, कन्वेक्स के लिए किए, वो भी क्या, रियल और वर्चुअल इमेज के लिए थे। ये क्या है, कनकेव लेंस का है, लेकिन ये किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए है। तो ये बिल्कुल डेरिवेशन सेम चलने वाला है, बस डायग्राम थोड़ा इसका चेंज होगा। तो डायग्राम को देखते हैं, उसके बाद डेरिवेशन भी करेंगे। उसके बाद इसके बाद जो टॉपिक आएंगे वो लेंस मेकर फार्मूला आएगा। तो लेंस मेकर फार्मूलाज भी ईजी होते हैं, बस डायग्राम के थोड़े अच्छे होते हैं। उसके बाद इसके लिए बनाते हैं, आइए डायग्राम। तो डायग्राम इसका बना लेते हैं। ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, कनकेव लेंस यहाँ पर बना लेते हैं। ये लेंस वाली वीडियो देखी आपने, टाइप ऑफ लेंस वाली, तो आपको पता है ये कौन सा डबल कनकेव लेंस होता है हमारा। उसके बाद इसके बीच में क्या होती है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये भी आपको पता है। तो इस तरह से हमारी ये प्रिंसिपल एक्सिस पे हो गई। उसके बाद क्या करते हैं, हम आपको पता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट रखा ये बी और यहाँ पर ए रख दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ से एक पैरेलल रेस पर गई। पैरेलल रे का ये पता है आपको सेंटर है यहाँ से। तो ये क्या करता है, कनकेव का कर देता है, आपको पता है कन्वेक्स का करता है कन्वर्ज करता है, और कनकेव का करता है डाइवर्ज कर देता है। तो इसने क्या किया, इसको डाइवर्ज कर दिया इस तरह से। ये हमारी कैसी हो गई, ये डाइवर्ज हो गई। ये इस तरह से ये इस पे कैसी हो गई, डाइवर्ज हो गई। तो इस तरह से इसको अपन को डाइवर्ज कर देना है। और उसके बाद क्या होगा, अपना एक रे अब कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारी एक रे जाएगी। तो ये हमारी एक रे कहाँ चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पर चली गई। और आपको ये पता है ये हमारी कैसी ऊपर से डाइवर्ज हो गई। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर फोकस पे यहाँ पर मिलाने वाले हैं। तो फोकस पे मिलाने से पहले क्या करेंगे, इसको बैक रिट्रेस करेंगे, उसके बाद अपन वहीं पर फोकस बना देंगे। तो यहाँ पर ये फोकस पे आके हमने इसको बैक रिट्रेस करके यहाँ पर बना दिया। तो यहाँ पर आप यदि देखें तो यहाँ पर ये क्रॉस कर रही हैं। तो जहाँ क्रॉस करती है वहाँ पर क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है। तो यहाँ पर बी डैश और ये ए डैश, यहाँ पर क्या हुआ, हमारी यहीं पर हमारी क्या बन गई, इमेज यहाँ पर फॉर्म हो गई। तो यहाँ जाके हमारी ये इमेज फॉर्म हो गई। बस अब डायग्राम बन गया है। तो डायग्राम में आपको सब समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से डायग्राम बन गया है। यहाँ पर ट्राइंगल्स बन गए हैं, बाकी सब इस पॉइंट को अपन के नाम दे देंगे, ये डी पॉइंट हो जाएगा। और इस तरह से इनको अपन मीट करा देते हैं। बाकी अब डेरिवेशन अपना सेम चलने वाला है। जो डेरिवेशन है अपना वो कैसा होगा, बिल्कुल सेम टू सेम होगा जैसे अपने पिछले टॉपिक्स में करा करते थे। तो आइए देखते हैं डेरिवेशन कैसे करेंगे इसका। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। यदि हमारे जो ए बी सी हैं और ए डैश बी डैश सी ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब ए बी सी ए डैश बी डैश सी, ये दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर हैं, तो आपको पता है इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी आपस में एक दूसरे के इक्वल आ जाता है। तो वही क्या करेंगे हम, ए बी किसके इक्वल आ जाए, ए बी, और ए डैश बी डैश ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी, और बी डैश सी इसके इक्वल आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, ए बी और ए डैश बी डैश, और ये बी सी और ये बी डैश सी। तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद हम दूसरे ट्राइंगल लेंगे। तो इन ट्राइंगल अब कौन से लेंगे हम, सी डी एफ। तो सी डी एफ ये वाला ट्राइंगल, एंड कौन सा लेंगे ट्राइंगल, ए डैश बी डैश एफ, मतलब ए डैश बी डैश एफ। ये ट्राइंगल भी कैसे यहाँ सिमिलर हैं, तो इनकी साइड का रेशो भी कैसा अपना इक्वल आ जाएगा। यदि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो इनकी साइड के रेशो भी इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पर सी डी ए डैश बी डैश, मतलब कि ये सी डी है, ये किसके, इसके ए डैश बी डैश के रेशो में आ गया। उसके बाद लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये आपको साइड जो पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको समझाया था कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि आप ऐसे में ए बी लेते हैं तो इसका भी आपको इस तरह से ए डैश बी डैश ले ही रहना है। अब यदि ए बी लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं लेना कि इसका अपनी बी डैश से इसके नीचे दिया, ऐसा नहीं करना है। जो ट्राइंगल लेते हैं आप, वो जिसकी साइड लेते हैं उसकी सेम साइड उसके नीचे लिखना, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर सी डैश लिखा और सी डी लिखा, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश लिखा। और यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद हम यदि यहाँ पर सी एफ लिखते हैं तो इसके नीचे क्या करेंगे, इसकी बी डैश एफ लिखेंगे।
इसकी ये सी एफ हो जाएगी और इसकी ये बी डैश एफ हो जाएगी। तो ये हमारी आपस में क्या आ गई, इक्वल में आ गई। अब क्या करते हैं हम, आपको पता है बट जो सी डी होता है वो क्या होता है, ए बी के इक्वल होता है। जो सी डी होता है वो क्या होता है, हमारे ए बी के इक्वल होता है। मतलब जो सी डी है वो, ये देखिए ए बी और सी डी ये कैसे आपस में इक्वल हैं। तो यदि ये इक्वल है तो सी डी की जगह हम क्या करते हैं, ए बी पुट यहाँ पर कर देते हैं। तो सी डी की जगह यदि हम ए बी पुट कर देते तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश आ जाएगा। इस तरफ क्या आ जाएगा अपना सी एफ आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, बी डैश एफ यहाँ पर आ जाएगा। और ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो अब हमारी इक्वेशन यहाँ पर 2 बनी। यदि आप इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को देखें तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, यदि हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल हैं तो जो बची हुई साइड है इस तरफ वाली और इस तरफ वाली ये भी कैसी हैं, आपस में एक दूसरे के इक्वल यहाँ पर आ जाती हैं। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यदि आप इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं तो हमारी एक साइड क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो यदि एक साइड एक दूसरे के इक्वल है तो उनकी जो बची हुई साइड है वो भी एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो बी सी है हमारा वो किसके, बी डैश सी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी एफ के, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा बी डैश एफ यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से इनको अपन को लिख देना है। उसके बाद आपको पता है हमारी जो सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पर हमारी जो बी से सी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसकी डिस्टेंस क्या है, यू है, और बी डैश सी क्या है, हमारी इमेज बनी है। तो ये कैसी है, इसकी क्या होती है, वी होती है, और फोकस की इससे दूरी कितनी होती है, स्मॉल एफ होती है। ये सब चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ पर ये बी सी देखें तो बी सी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, यू हो जाएगा। यहाँ पर बी डैश सी क्या है, हमारी इमेज है। सी एफ क्या है हमारा, यहाँ से फोकल लेंथ है, स्मॉल फोकल लेंथ का एफ। लेकिन आप यहाँ पे बी डैश एफ देखें, बी डैश एफ, तो इसकी हमें कोई भी यहाँ पे डिस्टेंस इस सेंटर से नहीं पता है। तो क्या करेंगे, इसको हम चेंज करके यहाँ पर लिखने वाले हैं। मतलब इस बी डैश एफ को क्या करेंगे, हम यहाँ से चेंज करके लिखेंगे। तो इसे हम चेंज करके कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो इसे चेंज करने के लिए बी डैश एफ को देखते हैं। इसको चेंज आपको पता है, आपको समझ में आ रहा होगा, आप भी देखिए। तो ये बी सी अपॉन में क्या आ जाएगा, बी डैश सी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सी एफ आ जाएगा, और ये बी डैश एफ को चेंज करेंगे कैसे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सी एफ माइनस किसके कर देंगे अपन, बी डैश सी के कर देंगे। अब ये समझिए ये कैसे किया। देखिए ये सी है और ये एफ है, इसकी हमको पता है ये कैसे डिस्टेंस कितनी होती है, स्मॉल एफ होती। उसके बाद बी डैश सी के हमें पता है इमेज बनी तो वी होती है। तो यदि आप सी एफ में से बी डैश सी को माइनस करते हैं तो क्या बचता है, हमारा बी डैश एफ ही बच रहा है। आप खुद ही देखिए, ये हमारा क्या है, सी एफ है, और यदि इसमें से बी डैश सी एफ में से बी डैश सी माइनस कर दें तो क्या बच रहा है, कि बी डैश एफ ही बच रहा है। तो इसको हमने रिप्लेस करके ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब बस वैल्यू हमने रख दी है तो सिंपल अब इनको वैल्यूज़ रखनी है। तो आपको पता है इस तरफ जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो कैसे हम लिखते हैं, माइनस के लिखते हैं, और इस तरफ जो वैल्यूज आती हैं वो सब आती हैं प्लस में। बस सिंपल अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और हमारा जो फॉर्मूला है वो बना देते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, इसको इस तरफ से मिटा देते हैं अपन। तो यहाँ से आप BC देखें तो BC क्या है, B से C क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है। और यू ऑब्जेक्ट किस तरफ है, हमारे ये कैसी होती है, लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये हमारी राइट हैंड साइड होती है। तो ये राइट हैंड साइड होती है, ये प्लस वाली होती है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी माइनस वाली होती है। तो यू कहाँ है, हमारा राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये BC हमारा कैसा आएगा, माइनस का है। तो यू माइनस का आ गया हमारा। उसके बाद B डैश सी क्या हमारी इमेज है, V है लेकिन कैसी है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये कैसी आएगी, माइनस की आएगी। उसके बाद सी एफ भी हमारा इसी तरफ है और स्मॉल फोकल लेंथ का एफ है, ये भी कैसा आएगा, माइनस का एफ आने वाला है। उसके बाद सी एफ है, तो सी एफ तो हमारा क्या है, सी एफ तो हमारा क्या है, एफ है, और कैसा आएगा, ये माइनस का एफ आएगा।
उसके बाद बी डैश सी, बी डैश क्या है हमारा वी है, लेकिन ये कैसा आएगा माइनस का, तो माइनस का साइन तो इसमें पहले से है और ये एक माइनस और आ जाएगा। तो ये हमने साइन कन्वेंशन से अपने माइनस प्लस लगा दी है। उसके बाद यहाँ पर माइनस का यू यहाँ पर रहेगा ही, ये माइनस का वी रहेगा, यहाँ से माइनस का एफ ही रहेगा। यहाँ पर देखें तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का एफ और यहाँ पर प्लस का यहाँ पर ये वी आ जाएगा। अब सिंपली ये माइनस का यू है, इसका इसमें इंटू कर देंगे, इस वाले टर्म का इसमें इंटू कर देंगे, तो माइनस का यू इस तरफ आ जाएगा, ये माइनस का एफ प्लस में वी इस तरफ आ जाएगा, और ये माइनस का एफ है, ये भी माइनस या वी है, तो माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, बाकी ये कैसे हो जाएंगे, ये वी एफ इस तरफ आ जाएगा। और माइनस का यू का अंदर माइनस के एफ के साथ इंटू करेंगे तो ये माइनस से माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे और ये सिंपल यू एफ यहाँ पर आ जाएगा। उसके साथ ये माइनस का यू है, प्लस का भी है, तो माइनस प्लस माइनस ये कैसे आ जाएगा, माइनस का यू भी यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये वी एफ आ जाएगा। ये माइनस प्लस का आपको खास ध्यान देना, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस ये आपको सब अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी यू एफ है और ये यू भी है, ये यू भी है, तो इसको देखिए अब हम थोड़ा सा इसमें मैथ्स, यू भी इस तरफ रहने देते हैं और ये u भी यहाँ पर माइनस का है तो ये इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये वी एफ यहाँ पर किसका है हमारा, ये प्लस का है, इसको हम क्या कर देंगे, इस साइड उठा के ले आएंगे, तो ये वी एफ हमारा इस तरफ आ गया और ये u भी इस तरफ है माइनस का, तो इस तरफ ये प्लस का आ गया। ये u भी अपने यहाँ पर कर दिया, क्या किया, ये u भी माइनस का तो इसको इस तरफ ले गए तो ये प्लस का हो गया, ये वी एफ इस तरफ प्लस का था तो इसको इस तरफ ले आए तो ये माइनस का हो गया। अब सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे डिवाइडेड बोथ साइड बाय यू वी एफ, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे हम किससे, यू वी एफ से। तो कर देते हैं, यहाँ पर यू एफ आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू वी एफ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस का वी एफ है, नीचे क्या आ जाएगा, यू वी एफ आ जाएगा, यहाँ पर यू भी है और नीचे क्या आ जाएगा, यू वी एफ, सब में हमने डिवाइड लगा दिया यू वी एफ से। अब आप देखें यहाँ से यू वी से, इस वाले यू वी से ये यू वी कैंसिल हो जाएगा, ये वी एफ से वी एफ कैंसिल, ये यू वी से हमारा यू वी कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचा, यू वी से यू वी, यू एफ से यू एफ चला गया तो यहाँ पर क्या बचा, 1/v बचा, और यहाँ ये वी एफ से वी एफ चला गया तो ये माइनस का क्या बचा, सिर्फ u बचा, और यहाँ से यू वी से यू वी चला गया तो ये 1/f बचा। और यही हमारा लेंस मेकर वो लेंस फॉर्मूला होता है हमारा। ये यहाँ पर इस तरफ लिखा हुआ है, इसको क्या कर देंगे, एक बार हम पलट के और लिख देंगे, जो हमारा एक्चुअल फार्मूला आता है उसका करेंगे हम, इसको थोड़ा सा यहाँ पर पलट के लिख देंगे, बस बाकी हमारा फार्मूला आ चुका है। यहाँ पर क्या करेंगे, इस 1/f वाले टर्म को इस तरफ लिख देंगे और इन वालों को अपन उठा के इस तरफ लिख देंगे। ये आप कर सकते हैं आप यदि मैथ 12th में मैथ वाले बच्चे हैं और 10 तक ये बेसिक मैथ है। बस ये 1/f इस तरफ लिख दिया, ये 1/v माइनस 1/u हमने इस तरफ लिख दिया। ये अपना फॉर्मूला आ गया लेंस फार्मूला। ये आपको पता है सब में यही लेके आ रहे हैं, बस डायग्राम यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो डायग्राम यहाँ पर चेंज हुआ, डायग्राम हमने चेंज कर दिया, बाकी सिर्फ सिंपल था, समझ में आपको आया होगा। ये फार्मूला लाना था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस मेकर फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।